नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है उद्धव जी से विदा लेकर विदुर जी का मैत्रेय जी के पास जाना। अब उद्धव जी भगवान की सारी लीलाओं को बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कैसे प्रभास क्षेत्र में लोग मरे, राजकुमार बने, शाम इत्यादि, कैसे यदुवंशियों का संहार हुआ। और ये भी बताया भगवान अपने धाम कैसे गए। बोले कि विदुर जी, जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए तो भगवान ने भी सोचा कि अब हमें भी जाना चाहिए। तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनकी चतुर्भुजाएं थी और बायां पैर दाहिने पैर पर रखे हुए थे। उस समय मैं भी वहाँ चला आया। उन्होंने मुझे बहुत शिक्षाएं दी थी कि कैसे रहा जाता है। उन्होंने कहे मुझे उपदेश दिए थे, लेकिन तब भी मेरा जी नहीं माना। मैं प्रभास क्षेत्र पहुँच गया। वहाँ भगवान को देखा तो भगवान से कहने लगा, आप मत जाइए। फिर वहीं मैत्रेय जी भी आ गए और विदुर जी, भगवान ने कहा कि उद्धव जी, आप पहले अगले जन्म में एक वसु थे और आपने ही चाहा था कि मैं इस पृथ्वी पर जब जन्म लूं तो तुम्हारा भी जन्म हो। सो मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया। अब मेरी इच्छा है कि अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण किया, अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा इसके बाद। और उद्धव जी, आप फिर से जाइए और जो मैंने कहा है उसका पालन कीजिए। मैं आपको भागवत सुनाऊंगा। तो उद्धव जी ने कहा, बस भगवान, आपकी लीला की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर अब और नहीं। लीला की कथा सुना रुलाएंगे क्या? हमें मत सुनाइए। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा। और फिर वे भगवान अपने धाम को चले गए। फिर विदुर जी कहते हैं कि आप हमें भी भागवत सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं, आप चिंता न कीजिए, भगवान ने आपके लिए मैत्रेय जी उस समय थे तो मैत्रेय जी से उन्होंने बोल दिया था कि आपको भागवत सुनाने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूँ बद्री आश्रम, मुझे प्रस्थान करना है। तो विदा लेकर उद्धव जी बद्री आश्रम आते और वहाँ तप करने बैठ जाते हैं। और फिर इधर विदुर जी गंगा नदी के तट पर आते हैं और मैत्रेय जी के पास जाते हैं। फिर राजा परीक्षित पूछते हैं कि मेरे एक बात समझ में नहीं आती है, सारे यादव मर गए पर उद्धव जी क्यों नहीं मरे? उन्हें तो श्राप था कि तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, तो उद्धव जी क्यों नहीं मरे? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, वो भी मरेंगे,
लेकिन भगवान की भक्ति कर कर मरेंगे, क्योंकि एक महान पुरुष को ऐसे मृत्यु नहीं शोभा देती कि अंतिम समय में कोई मदिरापान कर कर लड़ रहा हो। ऐसी मृत्यु ज्ञानियों को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। और उद्धव जी तो ज्ञानी थे, तो वे कैसे मदिरा का पान कर कर लड़ कर मरते, तो वे तप से मरेंगे। और इस प्रकार विदुर जी मैत्रेय जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।